हाँ जी, कैश बुक, स्पेशल पर्पस बुक वन, कैश बुक। अगर पिछली रिवीजन क्लास लगाई थी तो मैंने आपको पिछले साल के 7-8 स्कूलों के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो यहां पर दिखाए थे। उनमें मेरे को जितना याद है, कम से कम 2 या 3 स्कूल्स ऐसे थे जिन्होंने पेटी कैश बुक भी डाल रखी थी। तो वो पेटी कैश बुक जो है इम्प्रेस्ड सिस्टम के हिसाब से डाल रखी थी जी आपको। तो पेटी कैश बुक को हल्के में मत लें, फ्री के नंबर हैं आपके पेटी कैश बुक के। तो वो पेटी कैश बुक की तैयारी भी आपको करनी है। हाँ जी, नाम क्या लिखा जी? वन। हाँ जी, हमने जर्नल किया था। जर्नल का मतलब है फॉर एवरी ट्रांजैक्शन वी रिकॉर्ड अ जर्नल एंट्री। When our business is expanding and the number of transactions we enter into as a business are more, then we don't pass journal entry for every transaction. Then we make special purpose books. हर एक स्पेशल पर्पस के लिए एक बुक, जिसमें पहली बुक का नाम है कैश बुक। What is cash book? It's a sub journal. जर्नल का सब पार्ट। It's a special purpose book. What is its purpose? Its purpose is to record all the cash transactions. अगर आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हो तो वो सिंगल कॉलम रिप्रेजेंट करेगा ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। अगर आप डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हो देन दैट डबल कॉलम इज रिप्रेजेंटिंग कैश एंड बैंक। तो जो हमारी स्पेशल पर्पस बुक है, उस स्पेशल पर्पस बुक के अंदर हमारा पर्पस है ओनली टू रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शंस। फिर हमारे अगले चैप्टर का नाम है जी स्पेशल पर्पस बुक 2, जिसमें हमारे पास है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। जो हमारी परचेज बुक होगी उसका आजा आजा बेटा आजा। जो हमारी परचेज बुक होगी उसका पर्पस होगा टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। जो हमारी सेल्स बुक होगी उसका पर्पस होगा टू रिकॉर्ड ऑल दी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। परचेज बुक का क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स रिटर्न का जो माल क्रेडिट पे बेचा उसकी वापसी, परचेज रिटर्न का जो माल क्रेडिट पे खरीदा उसकी वापसी। जब हम हर एक पर्पस के लिए अलग से बुक बनाते हैं उसे प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। इससे हमारा काम सिंप्लीफाई हो जाता है। कैश बुक बनाने वाला बंदा सिर्फ कैश बुक ही बनाएगा, वो उस काम में स्पेशलाइज्ड हो जाता है, उसका काम एफिशिएंटली हो जाता है और एरर का चांस जो है वो आपका कम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन आउट ऑफ कैश बुक इज डैश एंड डैश, बोथ जर्नल एंड लेजर। अब कैश बुक जर्नल क्यों है? बिकॉज हम कैश और बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस को सबसे पहली बार किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दैट्स व्हाई द कैश बुक इज अ जर्नल। बट द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक इज डेट, पर्टिकुलर्स, हाँ जी आगे, लेजर फोलियो, अमाउंट में कैश और बैंक, फिर डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक। ये फॉर्मेट जर्नल का तो नहीं है। ये फॉर्मेट किसका है? लेजर का, विद वन चेंज्ड कॉलम, दैट इज जर्नल फोलियो। लेजर फोलियो जो है यहां पर आता है, लेजर के फॉर्मेट में जर्नल फोलियो आता है। जब आप कैश बुक बना लेंगे तो आपको कैश और बैंक का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक के अकाउंट का जो पर्पस है वो आपको कैश बुक में ही मिल जाएगा। अभी अभी हमने कैश का लेजर बनाया था, बैंक का लेजर बनाया था। लेजर जो हमने कैश और बैंक का बनाया था वो हमें यह बताता है जी कि साल के शुरू में कितना कैश था, साल के एंड में कितना कैश है, कहां कहां से कैश आया, कितना कितना आया, कौन सी डेट पे आया, कहां कहां कैश गया, कितना कितना गया, कौन से पर्पस के लिए गया। वो सारा कुछ जो है वो आपको कैश बुक ऑलरेडी
बता देती है, इसीलिए बोला जाता है कि कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर। ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और ये बुक ऑफ प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री भी है, बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी है। अब स्पेशल पर्पस बुक 1 ये कैश बुक है, ये हमारे लिए बेसिकली जर्नल है। हमने लेजर किया इससे पहले। लेजर कहां से बनता है जी, डिफरेंस किया था बिटवीन जर्नल एंड लेजर। लेजर कहां से बनता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेजर? जर्नल। व्हाट आर वी मेकिंग व्हेन वी आर मेकिंग अ कैश बुक? जर्नल। तो जर्नल के बाद क्या करनी पड़ेगी जी? पोस्टिंग। पोस्टिंग कहां होगी जी? लेजर में। तो जो कैश बुक आप बनाएंगे उसमें बहुत सारे अकाउंट्स होंगे, टू साइड पे और बाय साइड पे। हम जब कैश बुक में टू और बाय साइड पे उन अकाउंट्स को लिख रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग पोस्टिंग फॉर दोज अकाउंट्स, वी आर डूइंग रिकॉर्डिंग फॉर दोज अकाउंट्स एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द नेक्स्ट स्टेज इज पोस्टिंग। उसके बाद हमें उनकी करनी होगी पोस्टिंग। ये था जी आपका ओवरव्यू। सब्सिडरी बुक्स की क्लासिफिकेशन या सब डिवीजन, उसमें आ गया जी कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, पहला जी डिवीजन ऑफ वर्क। Accounting work can be divided among a number of persons and subsidiary books are maintained for each category of transaction. Specialization and efficiency आ जाएगी, सेविंग ऑफ टाइम होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, फैसिलिटी इन चेकिंग होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर पाओगे। भैया जिस बंदे ने कैश बुक बनाई है, कैश बुक में एरर है, सो दैट पर्सन विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। And cash book is a book of primary entry in which cash and bank transactions are recorded in a chronological order. फीचर्स ऑफ कैश बुक जी, सिर्फ कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। कैश रिसीट्स एंड चेक्स आर डिपॉजिट ऑन द डेबिट साइड, पेमेंट्स ऑन द क्रेडिट साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इट इज बोथ journal and ledger at the same time. Cash book, is it both subsidiary and principal book? Yes, it is both subsidiary and principal book. Cash and bank transactions are recorded in cash book and transactions other than those affecting cash and bank are transferred to the ledger. Therefore, cash book is a subsidiary book. Further, cash book by itself is a cash and bank account. The balances are placed directly in the trial balance. Cash book therefore is a part of ledger also. Therefore, it's a principal book. Thus, cash book is both subsidiary and principal. Types of cash book जी, simple cash book, single column cash book, two column और double column cash book. Simple column का cash book जी, simple column cash book का format पढ़ लो जी। Date, particulars, voucher number, ledger folio, amount, date, particulars, voucher number, ledger folio and amount। डेबिट साइड को रिसीट साइड बोल देते हैं, क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोल देते हैं, क्योंकि डेबिट साइड पे हमने सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जहां से हमारे पास पैसा आ रहा है, क्रेडिट साइड पे वो चीजें रिकॉर्ड करनी है जहां पर हमारे पास से पैसा जा रहा है। सिर्फ सिंगल कॉलम में आएगा कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं आएंगी। Record the following transactions in a simple cash book of रीमा दिल्ली। ध्यान दीजिए, in the books of रीमा दिल्ली कैश बुक। फॉर्मेट चेक कर लें प्लीज। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, आगे जी अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। इसमें वाउचर नंबर कहीं नहीं है जी। आपकी ट्रांजैक्शंस ये रही जी, बताते जाइएगा पैसा आ रहा है कि जा रहा है। कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल, ओपन्ड बैंक अकाउंट, आ रहा है जी, जा रहा है। कैश इज गोइंग आउट, वेयर इज इट गोइंग? बैंक, चेक कर लीजिए, बाय बैंक 50,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू हेमंत, नहीं आ रहा। सोल्ड गुड्स टू हेमंत इज अ credit transaction. Notes, in single column cash book only cash and receipts and cash payments are recorded. Credit transaction Jan 3 are not recorded, will not record it since it is not a cash transaction. Yeah, since it is a
क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उसके बाद जी हमारे पास है कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमंत, पैसा आ रहा है जी, जा रहा है। पेड रेंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कहां से, तो टू बैंक आ जाएगा जी। परचेज्ड फर्नीचर इन कैश, पेड सैलरीज, जो आ रहा है जी इधर, जो जा रहा है इधर, जिस रीजन से आ रहा है वो रीजन, जिस रीजन की वजह से जा रहा है वो रीजन। हाँ जी, अप्रैल 3, जिसको नहीं दिख रहा है जी किताब खोल ले, आपकी किताब का ये जी 2026 एडिशन इलस्ट्रेशन 2। हाँ जी, अप्रैल 3 issued a check to a creditor 49,900 after deducting, क्या जी, सुना नहीं जी, आपने एक चेक इशू किया जी टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। किसे चेक इशू किया जी, क्रेडिटर, नाम बोलो जी, गिवन है नाम आपको जी, जल्दी बोलो जी। हाँ जी, चेक कीजिए, आपको यहां पर मेंशन नहीं है जी, आपके क्रेडिटर का नाम जो है वो सुनील है ना, नॉट सुनील जी, 49,900। बुक में चेक करो जी अपनी, डन जी डन, ओके। क्यों नहीं आएगा जी, बिकॉज इट इज अ चेक। हम कौन सी कैश बुक बना रहे हैं जी, सिंगल। उसके बाद ये अप्रैल 9 चेक करो, पेड कैश टू अ ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड सोल्ड। मार्क कर रखा है जी, नहीं कर रखा तो प्लीज कर लीजिए, आंसर के अंदर इट इज कैरेज आउटवर्ड्स एंड द अमाउंट इज 4,500 बाय कैरेज आउटवर्ड्स। अप्रैल 21 आएगी जी, अप्रैल 21 आएगी जी, क्यों नहीं आएगी जी। हाँ जी, अप्रैल 28 आपने कैश पे किया सुनील को, क्रेडिटर है, डिस्काउंट माइनस करने के बाद, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा जी, ये जो कॉलम है दैट कॉलम इज फॉर अमाउंट्स। अब आप जो कैश दे रहे हो सुनील को वो 9,500 का है, 500 रुपए का आपको मिल रहा है डिस्काउंट। जर्नल एंट्री बनी जी, सुनील डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, चेक कर लीजिए एंट्री सुनील टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो बाहर के कॉलम में आपकी अमाउंट पड़ी है, इतना पैसा आपका जा रहा है, और आप चेक कर लीजिए बाय सुनील इज 9,500, स्टार लगा लीजिए। उसके बाद जी ध्यान दीजिए, हमने अपने डेटर से कितना कैश कलेक्ट किया, कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर हाउ मच, डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हो आप उसे, ध्यान दीजिए जी, डिस्काउंट अलाउड टू महेश 2,500। कैश बुक सिंगल कॉलम, कभी भी सिंगल कॉलम कैश बुक में आपकी जो बैलेंसिंग फिगर है वो बाय वो टू बैलेंस कैरेट डाउन नहीं आ सकती। सिंगल कॉलम कैश बुक में आपकी बैलेंसिंग फिगर हमेशा आएगी बाय बैलेंस कैरेट डाउन, क्योंकि आपके पास जितना कैश है आप उससे ज्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। सो कैश बुक सिंगल कॉलम डजंट हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इट विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। उसके बाद जी पोस्टिंग, प्लीज चेक करें जरा, कैश बुक बनी हुई है इन द बुक्स ऑफ अमृत कैश बुक। फर्स्टली इट इज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज द कैश इन हैंड, देन इट इज टू कमीशन रिसीव्ड। I want a journal entry जी for this commission received, hurry up। इसमें क्रेडिट कौन हो रहा, तो कमीशन रिसीव्ड के अकाउंट में क्या जाएगा, बाय कैश। एक तो तरीका ये है जी जर्नल से लेजर बनाना, अब हम जर्नल नहीं पास कर रहे बिकॉज हम क्या बना रहे हैं, कैश बुक। सो लर्न हाउ टू डू द पोस्टिंग स्ट्रेट फ्रॉम कैश बुक, इट इज वेरी इजी। डेबिट साइड पे जेड़ा भी अकाउंट दिख रहा आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन के अलावा,
उसका अकाउंट बनाना है, और उसके अकाउंट में आपको यहां पर ये कमीशन रिसीव्ड कौन सी साइड पे पड़ा दिख रहा है? सुना नहीं जी? तो कमीशन रिसीव्ड के अकाउंट में कहां चले जाओगे? क्रेडिट साइड, ऑपोजिट साइड, और लिखोगे क्या? बाय कैश। चेक कीजिए, बाय साइड पे परचेजेस है, कमीशन पेड है, सैम्युअल है, सैलरी है एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है। 5 चीजें हैं। तो इन पांचों का अकाउंट बनेगा। इन पांचों के अकाउंट में आप लिखोगे टू साइड पे कैश, परचेजेस टू कैश, कमीशन पेड टू कैश, सैम्युअल टू कैश, सैलरी टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस टू कैश। कहानी खत्म जी। इसे बोलते हैं पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, दैट इज जर्नल, टू द लेजर। प्लीज चेक कर लीजिए, इस पेज पे आपका सेटअप खत्म हो गया। क्या आपको कैश का अकाउंट दिख रहा है लेजर के नीचे? दिख रहा है जी, कैश का अकाउंट बना हुआ, बिकॉज दिस कैश बुक इटसेल्फ इज सर्विंग द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट। कल भी किया, जर्नल के लेक्चर में भी किया था जी। ट्रांजैक्शंस इन विच पार्टी नेम इज नॉट गिवन आर अकाउंटेड एज cash transactions. Transactions in which party name is given are accounted as credit transactions and are not recorded in cash book. Transactions in which both party name and cash are given are cash transactions. सिंपल सिंगल कॉलम कैश बुक है जी और उसके बाद उसकी पोस्टिंग। फिर आती है जी आपके पास डबल कॉलम कैश बुक। अब पहले ना जी जितनी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं उनका ओवरव्यू ले लो। डबल कॉलम कैश बुक, कैश बैंक, कैश एंड बैंक। अगर तो जनाब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आएगा टू कैपिटल अकाउंट। अगर कैश डाल रहे हो बिजनेस में, टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपने कैश डाला जी और चेक भी डाला, ₹1,00,000 का कैश, 50,000 का चेक, तो ऐसे हो जाएगा जी। अगर आपका रनिंग बिजनेस है, मतलब आपका बिजनेस कम से कम 1 साल पुराना है, तो पिछले साल ये काम हो चुका है। इस साल आपके पास साल के एंड में कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक था, जो आप ओपनिंग एंट्री पास करके इस साल कैरी फॉरवर्ड कर लाए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सपोज 50,000 का आपके पास कैश है और 60,000 का आपके पास बैंक बैलेंस है, दोनों डेबिट हैं। और अगर आपका बैंक बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट है, मींस ओवरड्राफ्ट है, तो फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। सपोज इट इज 55,000। कहानी क्लियर है जी? अगर आपका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो टू साइड पे आएगा, अगर आपका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो बाय साइड पे आएगा। क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट, बीआरएस कर चुके हो जी आप सारे। उसके बाद जी जो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक एंट्री है, जो आपको आपके टेस्ट में, पेपर में मिलेगी ही मिलेगी, वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कौन सी एंट्री जी? कॉन्ट्रा एंट्री में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 अकाउंट्स का नाम, कोई भी डेबिट हो सकता है जी, कोई भी क्रेडिट हो सकता है। बेसिकली 2 ही बनती हैं जी, बैंक टू कैश एंड कैश टू बैंक। बैंक यहां डेबिट हो रहा है जी और यहां कौन डेबिट हो रहा है? कैश। बात करते हैं जी पहली की। अगर मेरे को पहली जो है ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है, ये मेरा है जी लेजर फोलियो। कॉन्ट्रा एंट्री को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है।
हमारा बैंक टू कैश है 5,000। कौन डेबिट हो रहा है? बैंक। कितने से? ये रहा जी कैश, ये रहा बैंक, ये रहा जी कैश और ये रहा बैंक। ये रही जी डेबिट साइड और ये रही जी क्रेडिट साइड। बैंक क्या हो रहा है जी? लो जी बैंक डेबिट हो रहा है जी, इसलिए मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। कैश क्या हो रहा है जी? मैंने कैश क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब बैंक के अकाउंट में कौन नहीं आ सकता? बैंक। फिर कौन आएगा? कैश के अकाउंट में कौन नहीं आ सकता? फिर कौन आएगा? बैंक। हो गई जी कॉन्ट्रा एंट्री। दूसरा जी कैश टू बैंक 1,000। अब कौन डेबिट हो रहा? ये राजी कैश, ये रही जी डेबिट साइड। कौन क्रेडिट हो रहा? ये राजी बैंक, ये रही जी क्रेडिट साइड। कैश में कौन नहीं आ सकता? कैश। तो कौन आएगा? बैंक में कौन नहीं आ सकता? तो कौन आएगा? ये है जी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री के लिए लेजर फोलियो में आपको सी डालना है। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ये हो गई जी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ जी, कॉन्ट्रा एंट्री में कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो जी। या तो आपको कैश मिलेगा या आप कैश पे करोगे। जब आपको कैश मिलेगा और आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, और जब आप कैश पे करोगे तो डिस्काउंट रिसीव करोगे। अब इसकी हमें पोस्टिंग करनी है। क्या करनी है? तो जनाब इतनी सी एंट्री, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन 500 रुपए, ये तो दिखाई जाएगी नोट्स में। सोहन टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000 रुपए, ये भी कहां दिखाई जाएगी? नोट्स में। आपकी कैश बुक में जो चीज आएगी वो होगा जी टू मोहन एंड बाय सोहन। कैश है जी तो कैश के कॉलम में आ गया 49,500। कैश है जी तो कैश के कॉलम में आ गया 58,000। दिस इज हाउ डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज टू बी डन। अगर यही कैश की जगह चेक होता तो इसकी जगह इस कॉलम में आ जाता और इसकी जगह इस कॉलम में आ जाता। फिर जी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कैश बुक में वो ये है, April 4 check received from Mohan 28,000, discount allowed 2,000, deposited in bank on 6th April। हाँ जी, जब भी चेक मिलता है क्या करना होता है जी? पहला काम ये देखना होता है कि हमने उसे बैंक में कब डिपॉजिट कराया। हाँ जी, कब कराया? क्या April 4 को कराया कि April 6 को कराया? तो April 4 के लिए जनाब फिर नोट्स में एंट्री बनेगी, चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू मोहन, चेक इन हैंड 28,000, डिस्काउंट अलाउड 2,000 और 30,000। डन जी। ये कहां जाएगी? नोट्स में। अब बैंक में क्या होगा? टू चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट विल बी 28,000, डेट विल बी 6th of April। अब ध्यान दीजिए 8th April यही चेक डिस ऑनर हो गया।
और बैंक ने चार्जेस चार्ज किए 500 रुपए। अब बोलो जी, कैश बुक कर चुके हो, टेस्ट दे चुके हो? कैश बुक तो मेरे एग्जाम में भी था। सोने ही थोड़ी आए हो यहां पर, पेपर मेरा थोड़ी है, आपका है। हाँ जी, कैश बुक चेक डिसऑनर हो गया जी। चेक कितने का था? बाय मोहन। कौन से कॉलम में जी? बैंक। कितने का चेक था जी? आपने अपना बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा रखा था? हमारे खाते में तो कोई पैसा नहीं गया। प्लस बैंक वालों ने कितने चार्जेस चार्ज किए? जनरल एंट्री चाहिए जी, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। करिए अब। टू बैंक अकाउंट। तो बैंक वाले आपके खाते में से 28,000 वो कुछ नहीं करेंगे जी। अब आप लोग सब बीआरएस कर चुके हो। बैंक वाले आपके खाते में से 28,500 निकालने वाले नहीं हैं। उन्होंने डाले ही नहीं। उन्होंने आपके खाते में 28,000 डाले ही नहीं। तो आपको ही चंद चढ़ गया था कि पैसे आगे डाल दो। उन्होंने कुछ नहीं डाला। उन्होंने आपके खाते में से 500 रुपए निकाले हैं सिर्फ। उन्होंने, उनकी बुक का नाम, हम नहीं बना रहे पासबुक, हम क्या बना रहे हैं? तो हमने ये देखना हम अपना बैंक बैलेंस कितने से बढ़ा चुके हैं। 28,000। तो हमें कम भी कितने से करना? प्लस बैंक चार्जेस कितने चार्ज हुए जी? 500। तो टोटल अमाउंट आई जी 28,500 बाय मोहन। इतना क्लियर है जी? हाँ जी, आपने अलाउ किया था क्या? डिस्काउंट। क्यों अलाउ किया था जी? चेक मिल गया था जी, हमें लगा पैसे आ जाएंगे। लेकिन चेक मिला कि नहीं मिला? मिला तो सही, ऑनर हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर ये जो डिस्काउंट आपने अलाउ किया था मोहन जी को, उसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के लिए एंट्री बनेगी मोहन डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन द नोट्स एंड डिस्काउंट वाज 2,000। डन है जी? ये है जी आपके चेक का सेटअप। अगर आपको चेक मिला, क्या चाहिए भाई? क्यों 1 बजे तक है? अभी तो बहुत टाइम है। वैसे तेरे पास बहुत टाइम है, बहुत लंबी उम्र है तेरी, फोकस कर। गॉड ब्लेस यू। चेक मिला और हमने उसे उस दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो ये सेटअप है जी। अगर ये चेक ऑनर हो जाता तो कुछ नहीं करते, क्योंकि हम कर चुके हैं बैंक में टू चेक इन हैंड। हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चुके हैं। उसके बाद आता है जी आपके पास केड़ा चेक? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक हम रिसीव भी कर सकते हैं और हम इशू भी कर सकते हैं। जब हम पोस्ट डेटेड चेक इशू करते हैं, कोई रौला नहीं जी, ट्रीट इट लाइक अ नॉर्मल चेक इशूड। तारीख है जी 5 अप्रैल। आपने एक पोस्ट डेटेड चेक इशू किया जिसके ऊपर तारीख थी 5 जून। आपने चेक इशू किया शाम को। चेक की अमाउंट है 50,000। चुपचाप अपने कैश बुक में हम लिखेंगे बाय शाम 50,000 बैंक कॉलम। क्या शाम इस चेक को बैंक में जमा करा सकता है? 5 जून से पहले करा सकता है, अगर वो अपने चेक को बैंक से डिस्काउंट कराएगा। अदरवाइज नहीं करा सकता। कराए ना कराए, हमने तो चेक बुक में से चेक बनाकर टीयर करके उसे दे दिया। हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया हमारी किताब में। पासबुक करेगी? पासबुक 5 जून से पहले नहीं करेगी।
इसीलिए डिफरेंस आएगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, ये हो गया जी आपका पोस्ट डेटेड चेक। अगर आपने क्या किया, इशू, सेम चेक जी हमें मिला है मोहन से 50,000 का इस तारीख को, उसके ऊपर तारीख लिखी है 5 जून, तो जनाब फिर जी हमारी कैश बुक में नहीं आ सकता, फिर हमारी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन ऑन 5 अप्रैल, अमाउंट 50,000। कब जमा कराओगे जी? 5 जून वाली कैश बुक में हम लिख देंगे टू चेक इन हैंड, अमाउंट 50,000। हमें चेक मिला 5 तारीख को और हमें पैसा आज ही चाहिए, तो हम आज की डेट में ही इसे कहां लेके जाएंगे? बैंक में, और बैंक को बोलेंगे भाई दे दो पैसे। बैंक बोलेगा 50,000 तो नहीं देंगे, आपको हम दे सकते हैं 49,000, लेने हैं तो बताओ। पैसे की जरूरत हमें है, हमने कहा दे दो जी। किससे मिला था चेक? मोहन से। कब मिला था? 5 अप्रैल टू मोहन। सीधा बैंक में लेकर गए, बैंक ने कितने पैसे दिए? 49,000। चेक कितने का था? 50 का। चेक तो गया, किसके पास है जी अब दैट पीस ऑफ पेपर? बैंक। तो हमारे पास चेक तो नहीं है। मोहन जी हमारे कितने के डेटर थे? 50,000। कितने के? 50,000। हमें कितने मिल रहे हैं? मोहन जी के चेक पे 49,000 लिखा था कि 50,000 लिखा था? लेकिन बैंक ने हमारे अकाउंट में कितने पैसे ट्रांसफर किए? क्योंकि बैंक जो है वो हमसे हमें 49,000 देगा, लेकिन मोहन से इस डेट पे कितने लेगा? सुना नहीं जी? 50,000। बिल्कुल ठीक है जी। अब हमें चेक मिला मोहन से, मोहन हमारा एसेट था 50,000 का, मोहन का अकाउंट हमारी बुक्स में क्रेडिट होना चाहिए 50,000 से। कितने से हो रहा? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू मोहन 1,000। इज दैट ओके जी? ये एंट्री बनेगी जनाब नोट्स में। इसे बोलते हैं चेक डिस्काउंटेड विद द बैंक। क्लियर है जी यहां तक? अब मुद्दा आता है आपके बीआरएस में, चेक डिस्काउंटेड गॉट डिसऑनर्ड। तो आपको जुगाड़ बता रखा है, कैश बुक स्टैंड्स एट प्लस द अमाउंट ऑफ चेक एंड पासबुक स्टैंड्स एट निल। हमें कितने पैसे मिले? जल्दी बोलो। डिस्काउंट कितने का है जी? चलो वो जो बीआरएस वाला सिस्टम है वो बीआरएस में करेंगे। अब 5 जून को क्या क्या हो सकता है जी? चेक ऑनर भी हो सकता है जी और डिसऑनर भी हो सकता है। ऑनर हो गया जी, नो प्रॉब्लम, बैंक विल गेट 50,000, वी हैव गॉट 49,000, वी हैव टू बेयर अ लॉस ऑफ 1,000 रुपीज बिकॉज हमें पैसा अभी चाहिए था। कहानी खत्म। चेक क्या हो गया जी? डिसऑनर, मतलब मोहन जी ने बैंक को पैसे नहीं दिए। आपको कब पता चलेगा? आपको पता चलेगा जी, मैसेज आ जाएगा आपको, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय 50,000 बिकॉज ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक डिस्काउंटेड विच यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। पहले पैसे कटेंगे, फिर टू टू बजेगी आपके फोन पे, तो तब हमें पता चलेगा जी हमारा चेक क्या हो गया? डिसऑनर। तो हमारे खाते में से कितने बैंक निकाल लेगा? 50,000। बाय बैंक में आ गए जी 50,000। मोहन जी को छोड़ दोगे? बोलो जी। पकड़ेंगे नहीं जी, हम मोहन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मोहन जी फिर से क्या बन गए? आपके डेटर। एंट्री चाहिए, मोहन जी डेटर बन गए, मोहन डेबिट। आपके क्या गए? पैसे। कहां से गए? बैंक में से। एंट्री प्लीज, मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो जी, बाय
मोहन, अमाउंट 50,000। और इस चेक के डिसऑनर होने पे अगर बैंक ने क्या चार्ज कर लिए, बैंक चार्जेस 100 रुपए, फिर जनाब बाय मोहन 50,000 नहीं होगा, बाय मोहन 50,100 हो जाए। इज दैट ओके जी? आपका बिल डिस्काउंट हो गया जी। उसके बाद चेक रिसीव्ड फ्रॉम नितिन 2000, 5 अप्रैल, 8 अप्रैल यही वाला चेक एंडोर्स्ड किया मुकेश को। 10 अप्रैल एंडोर्स्ड चेक गॉट डिसऑनर्ड। हाँ जी प्लीज बेटा, पेन यही नहीं खत्म करना, अपने टेस्ट भी करना है। एंट्री प्लीज, एंट्री प्लीज। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू नितिन इन नोट्स। एंट्री मुकेश टू check in hand on this date in notes. What will happen on 10th of April? हाँ जी, हमें चेक किससे मिल रहा था जी? क्यों जी? नितिन जी was our debtor, हम वो चेक कितने दे रहे थे? मुकेश जी was our liability। इस दिन दोनों ही चीजें फिर से पैदा हो गई जी। नितिन फिर से बन गया डेटर और मुकेश फिर से बन गया लायबिलिटी। एंट्री स्टैंड्स एट नितिन टू मुकेश ऑन द डेट द चेक गॉट डिसऑनर्ड। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए जी। आओ जी, अब पढ़ो जी। स्टार्टिंग कैसे होगी जी आपकी कैश बुक की? डबल कॉलम, हरी अप। टू बैलेंस कैश और बैंक। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो नहीं आएगा जी? ओके जी। मार्च 3 परचेज गुड्स फॉर कैश। फटाफट बताओ जी, 2 के बाय लिखोगे क्या? परचेजेस कौन से कॉलम में? नेक्स्ट डिपॉजिटेड इन बैंक, क्या आ गई जी? कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक में 2 कैश, कैश में बाय बैंक। नेक्स्ट करो जी कैश सेल्स। 2 सेल्स कौन से अकाउंट में जी? कैश। मार्च 8 चेक इशू किया जी, कौन सा चेक है? तारीख, चेक पे तारीख 18 मार्च हमें मिल रहा है कि हम इश्यू कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम। बाय चंदर 8th ऑफ मार्च, बाय चंदर बैंक में 10,000। मार्च 10 कॉन्ट्रा कैश टू बैंक। मार्च 12 दामिनी से पैसे कितने मिल रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड टू दामिनी 100 रुपया जाएगा नोट्स में। चेक मिला जी निम्रत से, प्लीज चेक करें ये चेक आगे जाके डिपॉजिट तो नहीं हो रहा। तो 2 निम्रत आ जाएगा जी बैंक में मार्च 15। डिस्काउंट अलाउड टू निम्रत 75 नोट्स में। मार्च 18 ध्यान से रिसीव्ड डेट किससे मिला? हाँ जी, अब चेक इशू किया के रिसीव किया। चेक पे तारीख क्या है? तो जनाब 18 मार्च को बैंक में डिपॉजिट नहीं हो सकता। जर्नल एंट्री नोट्स में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। उसके बाद जी मार्च 23 क्या आएगा जी कैश बुक में? 2 चेक इन हैंड बैंक के कॉलम में अमाउंट आएगी जी 5,000। इशूड अ चेक टू 2500 टू चंदर, he allowed discount, give me the amount written on the check। जल्दी बोलो जी। तो बाय चंदर आएगा बैंक में हाउ मच? चंदर टू डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी 125। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर
पर्सनल यूज क्या करेंगे जी? बाय ड्रॉइंग्स कहां पे जी? बैंक में। नेक्स्ट मार्च 28 रिकॉर्ड ही नहीं होगा जी सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेम इज द केस विद मार्च 30। मार्च 31 जी चेक मिला किन से? टू अशोक बैंक में। ये लीजिए आपकी जनरल एंट्रीज। अप्रैल 9 कैश परचेजेस 16,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%। एंट्री चाहिए जी। पहले ये बताइए कैश बुक में आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो जी, करो रिकॉर्ड। बाय परचेजेस अकाउंट। बाय व्हाट? परचेजेस। अमाउंट प्लीज 16,000 के 16,000 माइनस 800। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। 16,000 में से 500 गए, 16,000 में से 800 गए जी 15,200। हाँ जी। अप्रैल 12 कैसे डील करते हैं हम इसको? अप्रैल 12 कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाउ वी ट्रीट इट एज कैश में टू सेल्स एंड देन कॉन्ट्रा एंट्री फॉर बैंक टू कैश। आपकी बुक वाले जी सीधा ही बैंक में डाल देते हैं। टू सेल थी जी आपकी, ये लो जी सेल। सेल थी जी आपके पास 1,00,000 की, उन्होंने सीधा डाल दी जी 1,00,000 टू सेल्स बैंक में। आपको बता रखा है जी हमने कैसे करना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अप्रैल 15 स्टार नहीं लगा हुआ तो लगा लें, पढ़ें। क्या मिला जी नरेश से? कैश और चेक। कितने पैसे लेने थे जी उनसे? कैश कितना है? बैंक कितने का है? चेक कितने का है? तो जनाब 17,000 लेने हैं, हमें मिल कितने रहे हैं? कितने नहीं मिल रहे? वो क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नरेश इन नोट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जनाब कि हमें 10,000 का चेक मिला है, 6,000 कैश मिला है, दोनों चीजें हमने कहां डिपॉजिट कराई? ध्यान दीजिएगा जी। टू नरेश कैश बैंक। इतना क्लियर हो गया जी? इतना क्लियर हो गया जी? हमें कैश मिला, 6,000 का चेक मिला, 10,000 का वो चेक सीधा गया कहां पे? बैंक में। इस 6,000 का क्या किया जा रहा है जी? बोथ डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक में टू कैश और कैश में बाय बैंक कॉन्ट्रा एंट्री। चेक कर लीजिए जी। बैंक में टू कैश 6,000, कैश में आपके पास बाय बैंक 6,000। पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। पेड एडवांस टू पवन बाय चेक। बाय एडवांस टू पवन बैंक में। पेड टू अमर कैश चेक ही अलाउड डिस्काउंट। बाय अमर आ जाएगा जी कैश में 6,000, बैंक में 10,000 और नोट्स में आएगा अमर टू डिस्काउंट रिसीव्ड 720। अप्रैल 26 जी मनीष कस्टमर डिपॉजिटेड इन बैंक। हमारा कौन सा एसेट बढ़ा? तो बैंक में आएगा जी टू मनीष। बैंक चार्जेस जी बाय साइड पे। पेड इनकम टैक्स जर्नल एंट्री प्लीज। बाय ड्रॉइंग्स आ जाएगा जी फिर। लो जी बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया जी। व्हाट चेंज विल इट मेक इन आवर कैश बुक? बाय बैलेंस विल बी 60,000. टू बैलेंस brought down will be 220. April 12 received from Ved how much? Received from Ved how much? Half of the amount was deposited into the bank on same day. तो जनाब टू वेद पहले कैश में लिखें 6,000, फिर बैंक टू कैश कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे 3,000 से। अप्रैल 22 आएगा जी।
गुड सोल्ड टू सोना एंड कंपनी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन जी, ध्यान दीजिए, चेक मिला है सोना एंड कंपनी से। हाँ जी, डेट क्या लिखी है चेक पे? 3 मई। एंट्री बनेगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 35,200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 800 टू सोना एंड कंपनी 36,000। चेक कर लो जी। परसों को लेक्चर लगाया था जी, जिसने कैश बुक चेक कीजिए, सेम बनाई थी, फर्क उसमें जीएसटी था, इसमें नहीं था, डिट्टो सेम ट्रांजैक्शन। चलिए कैश एन हैंड आगे पढ़िए, क्या लिखा? क्रेडिट बैलेंस एट बैंक का मतलब जी बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल इंट्रोड्यूस कीजिए 2 लाख के, इसमें से 1,60,000 चेक के थ्रू है बाकी, और उसे डिपॉजिट भी करा दिया गया बैंक में। एंट्री बनी जी कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चेक कीजिए टू कैपिटल अकाउंट, कैश में 40,000 और बैंक में 1,60,000। मैं फिर से आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं, सितंबर में पेपर आपके हैं, आप यहां कैश बुक करने आ रहे हैं, मेरे को कैश बुक किए को 27 साल हो गए। आई डिड दिस इन 2000, यू आर डूइंग इट इन 2026। तो थोड़ा सा ना अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और बैठें और आंख खोल के बैठें। निन्नी आ रही है तो पानी पी लें। अभी निन्नी आ रही है, जब टेस्ट होगा पेपर होगा तो कैश बुक नहीं आएगी, निन्नी फिर आएगी, क्योंकि तब आता नहीं होगा। April 4 गुड्स खरीदे यानी श्याम ट्रेडर से 30,000 के, लेस ट्रेड डिस्काउंट 2,000 अगेंस्ट चेक। ट्रांजैक्शन की अमाउंट बताएं जी, ट्रांजैक्शन की अमाउंट 28,000 बाय परचेजेस बैंक में। April 6 चेक कितने का मिला है जी? 24,000। क्या ये इसी दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ है? कब हो रहा है? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 24,500, डिस्काउंट अलाउड 500 टू राकेश 25,000 नोट्स में। उसके बाद April 10 बैंक में चेक डिपॉजिट हुआ, बैंक में आएगा जी टू चेक इन हैंड। कैश मिल रहा है जी मोहन से 50,000 के बदले में 47,500 इन सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन 2500 जाएगा जी नोट्स में। April 16 जनरल एंट्री चाहिए जी। हरी अप। यस, April 17 रिसीव्ड फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ टू, मुरली नहीं लिखना जी, टू मनोहर। सोल्ड फर्नीचर, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश टू फर्नीचर अकाउंट, ओल्ड लिखने की लोड़ नहीं जी। April 28 संजीव ने हमें 4,000 रुपए देने थे, बैंकरप्ट हो गया जी, एंड पेड 60 पैसा इन रुपी। टू आएगा जी हमारे पास संजीव 2,400। बैड डेट टू संजीव कहां जाएगा जी? नोट्स में। हमने लोन एडवांस किया था राम को 30,000 का, वापस मिल रहा। टू लोन टू राम 30,000, उसमें से हम बैंक में कितना डिपॉजिट करा रहे हैं? 25,000। बैंक टू कैश 25,000। April 30 जी, अब तो मालूम होना चाहिए। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, बैंक वाले डेबिट करते हैं तो क्या होता है जी? सब्ट्रैक्ट। उन्होंने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बाय इंटरेस्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जी, डिपॉजिटेड विद द बैंक, बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग हाउ मच एट द ऑफिस। प्लीज, कैश का टोटल है 1,80,900,
40, 25, 65, 65 and 6, 71,800 is the total of credit side of cash. 1,90,100 आया जी, इसमें से इसे माइनस करके। अगर अप्रैल 30 लास्ट ट्रांजैक्शन ना होती तो मैं लिख देता जी बाय बैलेंस कैरेट डाउन 109,100. What is 109,100 representing? Cash in hand with us on 30th April. अब पढ़ें April 30 last deposited with the bank. The balance after retaining how much? I have this much in my office. How much I have to retain out of this much? 20,000. It means I can deposit how much in the bank? इसे हमें बैंक में जमा कराना है, जिसकी क्या पास होगी? बैंक में टू कैश 89,100, कैश में बाय बैंक 89,100. कितना पैसा था हमारे पास? 1,90,100. कितना जमा करा दिया? तो ऑटोमेटिकली अब हमारे पास कितना पैसा बचेगा? 20,000. बाय बैलेंस कैरेट डाउन 20,000. How this bank balance comes out? By making the total of debit side of bank column, which is 298,600, and subtracting these items will get 71,850. More than one bank account ji, please cash, and then we have a combined column of bank with two sub columns SBI and PNB. अगर SBI में से पेमेंट हो रही है तो SBI के नीचे आएगा, PNB से हो रही है तो PNB. अगर पैसा SBI में आ रहा है तो SBI के कॉलम में, PNB में तो PNB में. आपकी एक ट्रांजैक्शन होगी जी, आपने SBI से PNB में पैसे डाल दिए, एंट्री बनी PNB टू SBI. कौन डेबिट हो रहा जी? PNB डेबिट साइड अमाउंट लिख दी. कौन क्रेडिट हो रहा? SBI क्रेडिट साइड अमाउंट लिख दी. PNB वाले में लिख दिया टू SBI, SBI वाले में लिख दिया बाय PNB. ये रहा जी, दो कॉन्ट्रा एंट्रीज आपके पास है. एक में जी अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम SBI टू PNB बाय चेक है जी. चलें जी आगे. हाँ जी, लेजर पोस्टिंग सिंगल कॉलम कैश बुक में कराई थी जी. क्या लिखा जी? टू सेल्स. टू सेल्स में क्या आएगा जी? बाय कैश. क्या लिखा जी? मनोहर में क्या आएगा जी? बाय बैंक. उसके बाद जी मनोहर में क्या आएगा जी? बाय कैश. बाय परचेजेस लिखा है जी टू कैश. बाय रमेश लिखा है जी टू कैश. फिर बाय रमेश जी टू बैंक. हो गई जी पोस्टिंग आपकी कैश बुक की. नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राहुल 15,000, ट्रेड डिस्काउंट 3,000, बचे 12,000. कैश डिस्काउंट इफ पेड इन 7 days. चेक करिए जी April 10 इशूड चेक टू राहुल. हाँ जी, रिकॉर्ड करेंगे जी April 7. जल्दी बोलो जी. नो, नोट्स में भी नहीं करेंगे जी, यहां लिखेंगे नॉट टू बी रिकॉर्डेड सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. इतना क्लियर है जी? उसके बाद जी आपको 12,000 रुपए देने हैं. कितने परसेंट कैश डिस्काउंट मिल रहा? 12,000 का 2% जी 240. 11,760 का आपने क्या इशू किया राहुल को? चेक. बाय राहुल जी बैंक में आएगा 11,760. नोट्स में आएगा राहुल टू डिस्काउंट रिसीव्ड 240. प्लीज चेक कीजिए. चेक इशू टू राहुल वॉज. प्लीज बी अटेंटिव. आपको जो कहानी समझाई थी वो चेक रिसीव वाली थी, ये चेक इशूड वाली है.
जब चेक इशू किया था तो बाय साइड पे पड़ा है जी राहुल, फिर कहां आ जाएगा, टू साइड। बैंक कॉलम में 11,760, ये एंट्री नोट्स में पड़ी है जी। इसका रिवर्स, डिस्काउंट रिसीव्ड टू राहुल 240, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जी हरियप, बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। कितने के गुड्स बेचे हैं जी विकास को अप्रैल 25, 23,500, चेक मिल गया जी, उसी दिन डिपॉजिट करा दिया। कितना डिस्काउंट अलाउ किया जी, हाँ जी 2, चेंज कराया होगा जी आपको। सॉल्यूशन प्लीज, 2 विकास के 2 सेल्स, 2 सेल्स चेंज किया हुआ जी। उसके बाद जी आपका नोट्स में भी आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2 सेल्स। हाँ भाई, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक आपसे इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहा है कि आपके बिहाफ पे कर रहा है? बिल्कुल जी, हमारी कमाई है। 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट बैंक के कॉलम में, आगे पोस्टिंग है जी। सेकेंड क्वेश्चन जी, सेकेंड क्वेश्चन लिस्टेड, हाँ जी बोर्ड पे। हमने गुड्स खरीदे हैं भूषण से कैश में 40,000 के, बाय परचेजेस कैश में 40,000, प्लीज अप्रैल 19। सोल्ड फॉर कैश half the goods purchased from Bhushan to Anil at a profit of and allowed him trade discount. Is this a cash transaction or a credit transaction? Not both. आपने आधे गुड्स बेचे हैं जी और वो भी कैश पे, इट्स अ कैश ट्रांजेक्शन। 40,000 का हाफ 20,000, 20,000 पे प्रॉफिट 25% जी, 5 बन गया 25, ट्रेड डिस्काउंट 5%, 23,750 में बेचे हैं जी, 2 सेल्स कैश में। इसकी एंट्री चाहिए जी अप्रैल 24, हरियप अप्रैल 24, ये राजी अप्रैल 24, पेमेंट टू कारपेंटर फॉर रिपेयर्स टू पर्सनल फर्नीचर बाय ड्रॉइंग्स, received cash from Trilok 4850 after allowed cash discount 150, कैश बुक में कितनी अमाउंट आएगी, 48, डिस्काउंट अलाउड टू त्रिलोक आएगा नोट्स में। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन टू भूमिका के 2 कमीशन रिसीव्ड, पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम ऑफिस कैश सुरेश बाय डिपॉजिटेड ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ मिनिमम कैश बैलेंस, मैं करा चुका हूं जी वो आपको। ये जून 5, क्वेश्चन नंबर 6, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ पर्सनल एसेट्स डिपॉजिटेड इन फर्म्स बैंक अकाउंट। नो, बैंक के कॉलम में 2 कैपिटल, धंधे में पैसा नहीं आया जी, उसने पर्सनल एसेट बेचा, पैसा सीधा लेकर बैंक में गया, हमारे खाते में जमा करा दिया बैंक के बिजनेस के अकाउंट में, तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा जी, और 2 कैपिटल। मार्च 7, क्वेश्चन 7, मार्च 15, स्टार लगा होगा जी देखो,
3 महीने का पोस्ट डेटेड चेक मिला और बैंक से डिस्काउंट कराया बाय पेइंग हाउ मच डिस्काउंटिंग चार्जेस। वे वे पढ़, सोने नहीं आया यहां पे, नहीं आ रही, घर चला जा, यू आर फ्री टू गो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बुरा भी नहीं मानूंगा, नो हार्ड फीलिंग्स प्लीज। हार्ड फीलिंग्स सब हो जाएंगी जब तू यहां बैठा होगा और पढ़ेगा नहीं। चेक कितने का है जी? 20,000। बैंक से डिस्काउंट कराया, कितना डिस्काउंटिंग चार्ज है? 750। हाँ जी, बैंक में कितने पैसे जाएंगे? 20,000 के 19,250। बिल्कुल जी, 2 लिखेंगे हम राज 19,250 बैंक में डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 2 राज इन नोट्स। रिसीव चेक फ्रॉम दीपक 5,000 ब्रैकेट में क्या लिखा रही? तो चेक एंड हैंड अकाउंट डेबिट 5,000 डिस्काउंट अलाउड 202। दीपक अगले दिन बैंक में 2 चेक इन हैंड। वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 8 अक्टूबर 10। पढ़ के सुनाएं क्या लिखा। अब आपको मैं पोस्ट डेटेड चेक बता चुका हूं। पोस्ट डेटेड चेक इशूड अर्लियर का मतलब पास्ट में इशू हुआ था। XYZ जिसको भी इशू हुआ हो, आप ऑलरेडी अपनी कैश बुक में बैंक बैलेंस को क्या कर चुके हैं? कम। 2 बार नहीं करेंगे जी। वो आज क्या हो गया? ऑनर नो एंट्री। अप्रैल 12 चेक मिला जी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अगेंस्ट क्लेम लॉन्च्ड लास्ट ईयर टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बैंक में 19,800। अप्रैल 14 जी, हरी अब कितने के गुड्स बेचे नीरज को? कितना कैश मिला जी? बाकी कैसे मिला जी? कितना डिस्काउंट ला हुआ जी? प्लीज अप्रैल 20 नीरज वाला चेक 14 अप्रैल को जमा हुआ कि 20 अप्रैल को? तो जनाब 14 अप्रैल को ना जी एंट्री कैश बुक में सिर्फ आएगी टू सेल्स अकाउंट 10,000 जो हमें कैश मिला। जो चेक हमें मिला वो तो हमने जमा ही नहीं कराया जी। एंट्री बनी चेक इन हैंड डिस्काउंट अलाउड टू नीरज। नहीं बेटा, छोड़ दे नीरज को। सोल्ड गुड्स टू नीरज। नीरज से आज आपने गुड्स बेचे और हमें सब कुछ मिल रहा है। नीरज हमारे लिए मैटर नहीं करता। हमारा रेवेन्यू कौन है? नीरज नहीं है, सेल्स है। चेक इन हैंड कितने का मिलेगा जी? जल्दी बोलिए। 15,000 का नहीं मिलेगा जी, 14,500 का मिलेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन 25,000 की है। 14,500 मिलेंगे। 500 अलाउ कर रहे हो डिस्काउंट और 10,000 का आपको मिल चुका है कैश। अप्रैल 20 प्लीज, अप्रैल 20 प्लीज। बैंक में आएगा जी 2 चेक इन हैंड 14,500 और कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी बैंक टू कैश 2,500। अप्रैल 22 बाय सुमन बैंक में 2,500। अप्रैल 26 टू सुमन बैंक में 2,500। फिर बाय सुमन कैश में 2,500। बैंक चार्ज बाउंसिंग चार्जेस हमसे ही चार्ज करेगा जी क्योंकि हमने चेक इशू किया था सुमन को। बाय बैंक चार्जेस issued check as advance to grand machines. Advance for machinery account debit to bank. Buy advance for machinery. April 15. April 15.
टू आर कुमार आएगा 1,87,500। डिस्काउंट अलाउड टू आर कुमार आएगा जी जर्नल सॉरी नोट्स में। issued a check to Sudha as advance for purchase of house for Gurman by drawings। बैंक में बैंक ने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया जी हमारे लिए 11 बैंक में आएगा जी टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। हाँ जी पेटी कैश बुक में बी मेंटेन्ड बाय सिंपल सिस्टम और बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम। सिंपल सिस्टम में पेटी कैशियर को हेड कैशियर पैसा देता है और जब वो पैसा खत्म हो जाता है तो पेटी कैशियर पेटी कैश का अकाउंट हेड कैशियर को सबमिट कर देता है। इम्प्रेस्ड सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस हेड कैशियर और पेटी कैशियर दोनों को पता होता है कि हफ्ते का कितना खर्चा पेटी कैश का है पेटी एक्सपेंसेस का है या 15 दिन का कितना खर्चा जो है वो पेटी एक्सपेंसेस का है। तो वो एक अमाउंट डिसाइड कर लेते हैं कि इस अमाउंट को हम इम्प्रेस्ड मानेंगे। Let us suppose that amount is 5,000 for 15 days. 1st of July, हेड कैशियर पेटी कैशियर को 5,000 देगा। 15 दिन पेटी कैशियर उस 5,000 में से पेटी एक्सपेंसेस इनकर करेगा। सपोज खर्चा हुआ 4,350 रुपीज। 15 दिन में 5,000 में से 4,350 खर्च हो गए। कितने बचे? 650। 16 तारीख को पेटी कैशियर हेड कैशियर से जितना खर्च किया था उतना दोबारा लेगा। 650 उसके पास पड़ा है। 4,350 वो ले लेगा। 4,350 प्लस 650 गिव्स अस, जल्दी बोलो जी, 5,000। उसके पास फिर से जो है आ जाएगा 5,000। सो दैट इज, ले लो जी, सवालीन है, खांसी मत करो क्योंकि मैं बीमार हो जाऊंगा, आप पहले डेस्क पे बैठे हो। सो दैट इज 5,000। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलिए। दिस इज इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब सिंपल सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक बता दिया जी। एडवांटेजेस, कंट्रोल ओवर मिस्टेक, कंट्रोल ओवर पेटी एक्सपेंसेस, कंट्रोल ओवर फ्रॉड्स। टाइप्स ऑफ पेटी कैश बुक, पहली जी, दूसरी जी एनालिटिकल। सिंपल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, एक्सट्रीम लेफ्ट अमाउंट रिसीव्ड, एक्सट्रीम राइट अमाउंट पेड। सदम, एक्सट्रीम लेफ्ट अमाउंट रिसीव्ड, एक्सट्रीम राइट अमाउंट पेड। लेजर फोलियो, देन इट इज वाउचर नंबर। इधर जी कैश बुक फोलियो, डेट पर्टिकुलर्स का कॉलम कॉमन। कैश बुक फोलियो इसलिए लिखा है जी बिकॉज कैश बुक में हम पेटी कैश देंगे तो एंट्री बनेगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये कैश बुक के जिस पेज नंबर पे रिकॉर्ड होगा, ये सारे जनाब आपके खर्चे हैं, उन खर्चों के सोर्स डॉक्यूमेंट को वाउचर नंबर बोलते हैं, उनका वाउचर नंबर। कैश बुक बना रहे हो इसलिए लेजर फोलियो। हाँ जी, इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज हाउ मच, show what amount the petty cashier would be entitled to draw in the beginning of the next month. कितने मिले जी पेटी कैश के? 5,000। वर्ड क्या लिखा जी पहला? ड्रू। कहां से ड्रू करते हैं जी? बैंक से। इसलिए देखो क्या लिखा, टू बैंक। पैसे आए, अमाउंट रिसीव्ड 5,000, सारे खर्चे आ गए जी, कुरियर, टेलीफोन,
कार्टेज, फिर कुरियर, फिर सन्ड्री, फिर स्टेशनरी। 5,000 में से खर्च कर दिए जी आपने 1,440 रुपए। आपके पास बचे बाय बैलेंस कैरेड डाउन 3,560। टोटल बिल्कुल आमने सामने सेम। बाय बैलेंस कैरेड डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,560। कितना था जी? इम्प्रेस्ड 5। कितना आपके पास पड़ा है? 3,560। कितना खर्च चुके हो? 1,440। वो हमने फिर से ले लिया जी टू बैंक। उसके बाद ये एनालिटिकल पेटी कैश बुक, जहां पर आप हर एक खर्चे का एक अलग से कॉलम बना देते हो। रिसीट्स, डेट, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल पेमेंट्स, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, कुरियर, सन्ड्रीज एटसेट्रा। लो जी, पेटी कैश बुक जी। 1 जैन को पैसे मिले 10,000। वाउचर नंबर 1 इमेजिनरी दिया, रिसीट साइड की पहली ट्रांजैक्शन, इसलिए वाउचर नंबर 1। उसके बाद शुरू हो गए खर्चे। कन्वेंस का कन्वेंस में, कार्टेज का कार्टेज में, कुरियर का कुरियर के अंदर, वेजेस का गया सन्ड्रीज में, क्योंकि ये कैजुअल लेबर है जो कभी कभी आएगी, इसलिए इसको डाला सन्ड्रीज के अंदर। स्टेशनरी, स्टेशनरी में, कन्वेंस, कन्वेंस में, रिपेयर्स, रिपेयर्स में, फिर से कन्वेंस, कार्टेज, कुरियर, कन्वेंस, कार्टेज। टेलीफोन एक्सपेंसेस का टेलीफोन एक्सपेंसेस में। जितना खर्चा कर रहे हो वो टोटल वाले कॉलम में भी है और इंडिविजुअली वो अपने अपने कॉलम में है। सारे खर्चे का टोटल किया 5,500 और उसके सामने इन कॉलम्स का टोटल किया, इन सब का टोटल मिला के बनता है 5,500। आपके पास 10,000 था, 5,500 खर्च हो गया, बचा 4,500। बाय बैलेंस कैरी डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये पेमेंट साइड है, ये रिसीट साइड है। आपका 4,500 रुपया बचा, 10,000 इंप्रेस्ड था, 5,500 और आ गया टू कैश। दिस इज पेटी कैश बुक। इसकी पोस्टिंग जी, सारे खर्चे डेबिट कर दिए टू पेटी कैश अकाउंट। सभी खर्चों के अकाउंट में टू पेटी कैश आ गया जी। और ये जो टू पेटी कैश आ रहा है ये है ये वाला टोटल। अगर काटे 4 बार लिखा तो 4 बार नहीं लिखेंगे टू पेटी कैश, एक ही बार लिखेंगे इसका टोटल। पेटी कैश का अकाउंट जी, पेटी कैश के अकाउंट में हमें मिला कैश 10,000 टू कैश। खर्चे कर दिए, कैरेट डाउन आया 45, फिर आया जी ब्रॉट डाउन 45 और जो खर्चा 5,500 का किया था वो रीइंबर्स करा दिया। टाइम सेविंग है, लेबर सेविंग है, कंट्रोल एंड कन्वीनियंस इन लेजर पोस्टिंग। बैकवर्ड दरवाजा को जागा रहे हो? जाओ 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 भैया, पॉज करना। हेलो, रजिस्टर्स निकालो, स्टार्ट सॉल्विंग, हरी अप, जल्दी रजिस्टर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो। 10 मिनट है तुम्हारे पास, बिना बातें किए हुए 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन डन चाहिए। पॉज कर दो भैया, ऑन पॉज कर दो, क्लियर आ रहा है देख लो, बस पॉज कर दो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,200, सॉरी 1,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,300। बाय परचेजेस जी 34,000 बैंक के कॉलम में। टू सेल्स अकाउंट 27,000 बैंक के कॉलम में। Jan 7 notes, check in hand account debit 4,000, discount allowed account debit 200, 2S Nair 4,200। Jan 9 बैंक में टू चेक इन हैंड 4,000।
Jan 12 बाय राधा बैंक में 2500, राधा टू डिस्काउंट रिसीव्ड जर्नल में। एस नायर वाला चेक डिसऑनर हो गया जी, बाय एस नायर बैंक में 4000, नोट्स में एस नायर टू डिस्काउंट अलाउड 200। 20th Jan कॉन्ट्रा कैश में टू बैंक, बैंक में बाय कैश। Jan 23 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट बैंक में। Jan 25 नोट्स चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हीरा। 27th Jan नोट्स सुनीता टू चेक इन हैंड। Jan 27 बाय बैंक चार्जेस बैंक में 20। बाय बैलेंस कैरेट डाउन से पहले कॉन्ट्रा एंट्री आएगी बैंक टू कैश। बताइए जी कितनी आ रही है? 5000 बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक, बाय बैलेंस कैरेट डाउन कैश में 700, बैंक का बताइए जी। 20 बोलिए। चलो हरी अप, स्टार्ट सॉल्विंग इट। 10 मिनट। कर दो पॉज। हाँ जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15600 in cash, buy balance brought down 7400 in bank। टू कैपिटल अकाउंट कैश में 30,000, बैंक टू कैश कॉन्ट्रा 25,000। उसके बाद जी अगली वाली आनी नहीं जी, सिंस इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, लेकिन 15,000 में से 20% 3,000 गया, बचा 12,000। बाय मोहन कैश में 11,600, नोट्स में मोहन टू डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपए। बोलो जी। उसके बाद जी टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2500, ठीक है। उसके बाद जी कैश टू बैंक, कैश द चेक, सेल्फ का चेक लगाया जी कॉन्ट्रा 7500। बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे 3000 प्लस 800, आउटर कॉलम बैंक में जाएगा 3800। May 14 टू फर्नीचर अकाउंट कैश में 500। उसके बाद जी टू वाई कैश में 2200, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वाई नोट्स में 100 रुपए। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 4210, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 190 टू नरेश 4400 इन नोट्स। May 21 बैंक में टू चेक इन हैंड 4210। उसके बाद जी टू सागर चंद 4000 कैश में, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सागर चंद जी 6000 नोट्स में। टू लोन अकाउंट कैश में 3600, फिर कॉन्ट्रा जी बैंक टू कैश 2000। May 28 नरेश का चेक जो हमें मिला था जी वो डिसऑनर हो गया। बाय नरेश बैंक में जाएगा 4210 प्लस 20 दैट इज 4230। नरेश टू डिस्काउंट अलाउड होगा 190 इन नोट्स। क्लियर है जी। बाय नरेश बैंक में 650, एंड में बाय बैलेंस कैरेट डाउन कैश में आएगा 5000। जमा कितना कराया बताएं? कितना जी? 22,000 की कॉन्ट्रा एंट्री होगी जी। फटाफट बोलो जी। कैश बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक इज डेबिटेड टू विच अकाउंट इन द कैश बुक। बैंक वाले जनाब आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं,
तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, किस कॉलम में जाएगा? बैंक. Dash is journal as well as ledger. Normally the following accounts are balanced. जल्दी बोलो जी. आपके जो रियल अकाउंट है वो तो एसेट्स हैं जी. आपका रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ये बैलेंस होते हैं. आपका जो नॉमिनल अकाउंट है वो तो खत्म कर दिया जाता है बाय ट्रांसफरिंग इट टू ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. विच ऑफ दीज अकाउंट्स हैज अ डेबिट बैलेंस? Prepaid insurance. Which of the following is known as principal book of accounting? The credit balance of a personal account is personal account. Credit balance. अरे credit balance asset का तो हो ही नहीं सकता. Amount payable. हाँ जी. कैश बुक हो गई, लेजर हो गया, प्रैक्टिस भी होगी जी. हाँ जी. लेजर की प्रैक्टिस. हाँ तेरी तो सारी होगी. करना है सॉल्व. लेजर वाला नहीं करना क्यों? आता है. हाँ जी. 2y पार्ट जी. नो, दिस इज द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड स्ट्रेट अवे. रिसीव्ड इन कैश.